ज़िंदगी में जब भी आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं कि आपको लगे कि हमारा कार्य करना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है, तब ईश्वर पे विश्वास रखिए। ईश्वर कैसे भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल देता है। जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं रचना गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नए ब्लॉग में। और काफ़ी दिन से मेरी इस तरीके की एक्सरसाइज वाली वीडियोस नहीं आ रही थी और आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, तो आज मुझे मौका मिल ही गया। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं भी यही सोच रही थी कि यहाँ पे गुड़गांव आ गई हूँ, अब मैं एक्सरसाइज कैसे करूँ, क्योंकि घर पे तो हो जाती है लेकिन यहाँ पर कहीं और बाहर दूसरी जगह पर आकर इस तरीके से समय मैनेजमेंट नहीं हो पाता कि आप एक्सरसाइज के लिए भी समय निकाल पाएँ। तो मैं आ गई थी अपनी सिस्टर के यहाँ। जैसा कि आपने पिछले वाले ब्लॉग में भी देखा होगा कि मैं गुड़गांव आ चुकी हूँ अपनी छोटी वाली सिस्टर के घर, और 3 दिन मेरे ऐसे ही निकल गए और मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाई और मेरी तबीयत भी यहाँ आकर काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो अब तो तबीयत ठीक है काफ़ी, लेकिन आपको पता है कि मुझे एक्सरसाइज करने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और मैं यहाँ पर कर नहीं पा रही थी, लेकिन ईश्वर ने मेरे लिए रास्ता निकाल दिया। इसके घर के पास ही इतना अच्छा पार्क है और मुझे इतना अच्छा लगा यहाँ पर आकर। मैं एक रात पहले जब मंदिर गई थी तब मैं इस पार्क को देखकर आई थी, लेकिन अंधेरा था तो मैं शूटिंग नहीं कर सकती थी और आप लोगों को यहाँ की मशीन वगैरह भी नहीं दिखा सकती थी। इतनी बेहतरीन एक्सरसाइज की मशीन्स हैं यहाँ पर जो कि जिम में होती हैं, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर एक्सरसाइज करके। तो ये थी पहली मशीन जिस पर आप अपनी कमर को अच्छे से हिला सकते हैं। इसका इफ़ेक्ट पड़ता है आपके लोअर बेली फैट पर, आपके एब्स पर और आपकी हिप और थाइस की चर्बी पे। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है जो आपका टायर बन जाता है ना पेट के चारों तरफ, उसको कम करने में ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो अगर आपके घर के आसपास भी ना इस तरीके के पार्क हों और मशीन्स हों तो वहाँ पर जाकर 1 घंटा ज़रूर आप पार्क में बिताइए, जिससे कि आप अगर घर में समय नहीं निकाल पा रहे हो एक्सरसाइज करने के लिए तो इस तरीके से पार्क में जाकर कर सको। लेकिन मेरे घर के आसपास तो ऐसा कोई पार्क नहीं है, तो मैं घर पे ही अपनी एक्सरसाइजेस करती हूँ जो कि मैं आपसे शेयर भी करती हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे पार्क में आने का मौका मिला तो मैंने यहाँ पर खा ली विटामिन डी, क्योंकि सुबह की धूप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी बॉडी के लिए, जिससे हमें विटामिन D3 मिलता है और उसकी वजह से हमारी बॉडी में कैल्शियम भी एब्जॉर्ब होती है। और साथ ही साथ मुझे, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि है एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा क्रेज़, तो मैंने यहाँ पर आकर मशीनों के साथ एक्सरसाइज की और अपना दिल एकदम खुश कर लिया। मेरा ये शौक़ है और हॉबी भी है एक्सरसाइज करना, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और जब इस तरीके के काम ही आप अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लें, अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल कर लें, तो फिर आपको फिट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये है मेरी छोटी वाली सिस्टर जो कि वान्या को खिला रही है, और सभी लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। ये अभय हैं मेरी छोटी वाली सिस्टर के हस्बैंड, और सब लोग धीरे धीरे करके एक्सरसाइज कर रहे थे क्योंकि हमारे साथ 2 छोटे बच्चे भी हैं और एक है हनु। तो 3 बच्चे हैं हमारे साथ, तो इनको बारी बारी से पकड़ भी रहे थे और हम लोग एक्सरसाइज भी कर रहे थे। और पार्क में बहुत सारे लोग थे जो कि एक्सरसाइज कर रहे थे। तो ये हनु जो एक्सरसाइज कर रहा है ना, इससे हमारे पैरों को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। तो हनु उतर गया था और फिर मैंने भी फटाफट से वाली एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी थी। भाई मैं आपको बता नहीं सकती कि इस वाली मशीन पर बैठ के पैरों को कितना ज़्यादा रिलैक्स मिला है। जिन लोगों के घुटनों में प्रॉब्लम होती है ना, जिन लोगों के घुटनों में मूवेबिलिटी कम हो जाती है और जॉइंट पेन की समस्या रहती है, उनके लिए ये वाली मशीन बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो मैं कर रही थी ये वाली और उधर अभय कर रहे थे हाथों को घुमाने वाली मशीन से। और हनु को बोला था मैंने शूट करने के लिए, क्योंकि खुद से तो हम ये सब चीज़ें शूट नहीं कर पाते, तो एक कैमरामैन की हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है। घर पे तो मैं स्टैंड लगाकर शूटिंग करती हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन जब कहीं पे बाहर आते हैं तो मैं अपना स्टैंड तो नहीं लेकर आती, तो इसके लिए मेरा कैमरामैन है ना हनु, वो हमेशा तैयार रहता है। तो अब आप सब लोग ये मत पूछना कि हनु कौन है, क्योंकि जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको पता होगा कि हनु मेरे बेटे का नाम है, और वही मेरी शूटिंग्स में मदद करता है। जब मैं सेल्फ शूटिंग नहीं कर पाती तो वही मेरी शूटिंग में मदद करता है। ये है राम्या, मेरी सिस्टर की बड़ी वाली बेटी, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। इसे बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि बच्चे घर में ही रहते हैं तो उनको इतना स्पेस नहीं मिलता भागा दौड़ी के लिए। और उसके बाद हम लोग जब आज पार्क में आए थे तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और ये जो मशीन है जिस पे हनु बैठा हुआ है, ये है शोल्डर वर्कआउट के लिए, और ये जिसे हम बोलते हैं ना कि ये बॉडी बना रहे हैं उसके लिए। तो ये कर रहा था हनु और मैं तो वही अपना लेग वाली एक्सरसाइज कर रही थी, और अभय कर रहे थे अपने हाथों को घुमाने वाली एक्सरसाइज।
तो हम लोग बारी बारी से बच्चों को भी पकड़ रहे थे और बारी बारी से एक्सरसाइज भी कर रहे थे। और फिर जब अभय ने वाली एक्सरसाइज कर ली थी तो फिर ये वाली मशीन हो गई थी फ्री, तो मैं आ गई थी इस पे हम एक साथ दोनों हाथों को मूव कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना आपको कि आप इनको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएं। एक साथ एक बार दोनों हाथों को आप राइट में घुमाएंगे और एक बार दोनों हाथों को आप लेफ़्ट में घुमाएंगे, और जितनी बार आप राइट में घुमाएंगे ना उतनी बार ही आपको लेफ़्ट में घुमाना है। तो ये हमारे शोल्डर्स की मूवेबिलिटी के लिए और हैंड एक्सरसाइज के लिए बहुत ही बढ़िया मशीन है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। अगर आप कंटिन्यूस इन सब एक्सरसाइजेस को करेंगे तो आपके हाथों के फैट पे बहुत ज़्यादा अच्छा असर पड़ेगा। और ये मशीन थी जिसमें हम लेग फैट को कर सकते हैं, और जो लोग वॉक नहीं कर पाते ये वाली मशीन ना वॉक करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। इससे हमारा जो नीचे का पोर्शन है, जो हमारे लेग हैं, और जिन लोगों की थाइज़ की चर्बी बहुत ज़्यादा होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि थाइज़ ना आपस में चिपक जाती हैं चर्बी की वजह से, तो ये जो मशीन थी ना, इससे जो हम एक्सरसाइज या फिर जो हम मूवमेंट कर रहे हैं इसकी वजह से हमारी थाइज़ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और थाइज़ फैट कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, और हमारे दोनों की पैरों के बीच में जो डिस्टेंस होती है ना उसको कवर करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो जिन लोगों की थाई पे बहुत ज़्यादा फैट होता है उनको ये वाली एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। इससे पैरों का मूवमेंट भी अच्छा होता है और हिप का मूवमेंट भी अच्छा हो जाता है। तो जिन लोगों के जॉइंट्स में समस्या रहती है और मूवमेंट ठीक से नहीं रहता ना, बॉडी स्टफ वगैरह रहती है, उन लोगों को ये वाली एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। उसके बाद मैं आ गई थी एक और नई मशीन पे। मुझे बहुत बढ़िया बढ़िया अनुभव हुए आज इस वाले पार्क में आके। ये मशीन थी चेस्ट फैट को कम करने के लिए, मतलब जो लोग चेस्ट एक्सरसाइज करते हैं और बॉडी बिल्डिंग वाली जो एक्सरसाइज करते हैं भाई, लेकिन इसको ना करने में एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाना पड़ रहा था, बहुत टाइट थी ये, और मेरी तो हवाई निकल गई थी 5-6 बार करने में ही इसको। लेकिन फिर भी मैंने 10 बार तो इसको किया था, लेकिन उसके बाद मेरी निकल गई थी हवा, क्योंकि इतनी जो है ना हाई इंटेंसिटी की हम लोग एक्सरसाइज करते नहीं हैं घर पे भी। और ये जो एक्सरसाइज है ये तो मेरे मतलब मम्मी के घर पे भी है ये वाली मशीन, तो ये तो मुझे करने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैंने काफ़ी लंबे समय तक इस वाली एक्सरसाइज को किया है। पार्क में ये 2 लोगों के हिसाब से अवेलेबल है। जितनी भी मशीन थी ना इस वाले पार्क में वो सब ऐसी थी कि एक साथ 2 लोग कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो मैं और हनु एक साथ शुरू हो गए थे इस पर, और जब तक हम लोग कर रहे थे ये वाली एक्सरसाइज तब तक अर्चना जो है वो बच्चों को झूला झुला रही थी। और भी बच्चे थे पार्क में बहुत सारे जो कि झूला झूल रहे थे, झूले भी बहुत सारे थे। एक्सरसाइज की मशीन्स तो थी ही पार्क में, उसके साथ साथ ना झूले भी बहुत सारे थे, यानी कि छोटे बच्चों से लेके और बड़े लोगों तक के लिए सारी की सारी सुख सुविधाएँ थी। पार्क बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, इसमें बच्चों की खेलने के लिए अलग से सुविधा थी, वॉक करने के लिए अलग से सुविधा थी, घास थी और बहुत सारे पेड़ पौधे थे। और इस पार्क में अर्चना ने भी काफ़ी सारे पेड़ लगवा रखे हैं, और जब भी बर्थडे आती है ना किसी की भी तो वो जाके पार्क में पेड़ लगवा आती है। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था उसका कि बर्थडे हो तो एक अच्छा काम तो हमें कर ही देना चाहिए। तो हम सब लोग बिजी थे एक एक करके एक्सरसाइज करने में, और यहाँ पे छोटे बच्चों का मन नहीं लग रहा था तो वो लोग कर रहे थे झूले पे स्विंग। और ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना इससे पूरी की पूरी बॉडी का वर्कआउट होता है, हाथ भी चलते हैं और पैर भी चलते हैं। तो ओवरऑल बॉडी फैट को कम करने के लिए ये वाली मशीन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो मैं हो गई थी खुश, क्योंकि 3 दिन बाद मैं एक्सरसाइज कर रही थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वरना यहाँ के मुझे लग रहा था कि 10 दिन तो मैं गई, जब तक मैं यहाँ पर हूँ, मैं 11 दिन हूँ यहाँ पर, और मुझे लगा था कि मैं एक्सरसाइज ही नहीं कर पाऊँगी। और फिर से ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पे खा तो बहुत कुछ अटरम शटरम नहीं, जंक फूड वगैरह चल रहा है, तो ऐसा ना हो कि वेट बढ़ जाए मेरा, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद घर में शादी भी है। तो भाई मैं वेट तो नहीं बढ़ने दे सकती, वरना जो कुछ भी पहनने का प्लान किया है वो पता नहीं कैसा लगेगा। क्योंकि जब आप एक बार वेट कम कर लेते हो ना तो आपको लगता है कि नहीं यार वेट बढ़ना नहीं चाहिए, हम फिर से कहीं मोटे ना हो जाएं, इस चीज़ का भी डर हमको सताता है। और उस वाली मशीन के बाद मैं आई थी इस वाली मशीन पे। इसमें पूरे के पूरे हाथों का मूवमेंट होता है, जैसे कि आपने रामदेव बाबा की एक्सरसाइज भी देखी होंगी ना, तो वो दिखाते हैं ना हाथों को मूव करने वाली, दोनों हाथों को चलाने वाली एक्सरसाइज, सेम वही वाली एक्सरसाइज थी। एक बार में एक हाथ को चलाएंगे आप, पहले 10 बार क्लॉकवाइज, फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, फिर आप चलाएंगे इसी तरीके से दूसरे वाले हाथ को 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो इस पार्क में पूरी की पूरी सुविधा थी बॉडी के हर ऑर्गन पे एक्सरसाइज करने के लिए, और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मैं आपको शब्दों में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि मुझे कितना ज़्यादा मज़ा आया इस वाले पार्क में आके।
तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कर देना, और अगर मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके काम की बहुत सारी वीडियोस को बनाकर अपलोड करती रहती हूँ, जो कि आएंगे आपके बहुत सारे काम, और मेरी वीडियोस को देखकर आपको वेट लॉस करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और इसके साथ साथ आप मेरे डेली लाइफ के ब्लॉग्स तो देख ही सकते हैं कि मैं क्या करती हूँ, क्या खाती हूँ, कहाँ जाती हूँ, कहाँ आती हूँ, किस किस से मिलती हूँ, कौन कौन रहता है मेरे साथ। तो अभी कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब मेरे आगे आने वाले ब्लॉग्स को देखने के लिए। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो पास में जो घंटी का बटन है, बेल आइकन है, उसे दबाकर ऑल पे प्रेस ज़रूर कर देना, ताकि मेरी सारी की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक मिल जाएं और कोई भी वीडियो मिस ना हो आपसे। तो हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज और बच्चों को मज़ा आ रहा था ये झूला झूलने में। ये वाले झूले तो काफ़ी छोटे थे, हम जब छोटे थे तो हमने बहुत बड़े बड़े झूले भी झूले हैं, लेकिन बच्चों को तो इसमें भी डर लग रहा था, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना वो बाहर निकलते ही नहीं हैं। आजकल के बच्चे जब फ्री होते हैं तो मोबाइल लेकर मोबाइल गेम्स में ही घुस जाते हैं। कौन कौन मेरी इस वाली बात से सहमत है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर आपके बच्चे भी फ्री होते हैं मोबाइल में घुसे रहते हैं, क्योंकि बच्चों को आज के टाइम में आउटडोर गेम्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, उनको बाहर पार्क में ले जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसे टाइम पर ऐसे पार्क अगर आपके आसपास बने हुए हों तो भाई खुद भी जाओ पार्क में और बच्चों को भी लेके जाओ, और उनको व्यायाम और एक्सरसाइज करना सिखाओ, उनको ये सिखाओ कि फिट रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ में। तो जब वो सारी एक्सरसाइज कर ली थी फिर मैं आ गई थी इस वाली एक्सरसाइज पे, और ये वाली एक्सरसाइज थी एब्स बनाने के लिए, यानी कि अगर आपके टमी पे बहुत ज़्यादा फैट है तो उसको कम करने के लिए थी ये। और जब सारी की सारी एक्सरसाइज मैंने कर ली थी फिर मैंने की थी थोड़ी देर घास पे नंगे पैर वॉक। इतना मज़ा आया, इतना ज़्यादा रिलैक्स हुआ। घास पे नंगे पैर वॉक करने से आपका बीपी बिल्कुल कंट्रोल में रहता है। और मैंने ज़्यादा लंबा इस ब्लॉग को नहीं किया है। ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए